नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबर है। अक्टूबर पेंशन और सैलरी बढ़कर मिलेगी। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर पर कैबिनेट में हुई चर्चा, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा सही समय पर गठित होगा 8वां वेतन आयोग, कर्मचारी और पेंशनर्स ना हो चिंतित। साथ ही दिवाली से पहले 68 लाख पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरफ से मिली बड़ी राहत। हो गई है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पूरी, अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगा राहत के ऐलान, और साथ में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। साथ ही देंगे एक और महत्वपूर्ण अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक वीडियो को अवश्य कर दें। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्र सरकार ने अपने 68 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी CPAO को पेंशन भोगियों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि देरी से मिल रही है। यह भी देखने को मिला है कि कुछ पेंशन भोगियों को उसी महीने के आखिर में पेंशन नहीं मिल पा रही है। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में अगले माह के कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन सब के चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अब सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र यानी CPPC द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वांत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। EPPO साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में इतने पेंशन भोगियों के खाते में तय पेंशन राशि भेज दी गई है। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर अनेक शिकायतें मिल रही थी। चूंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों का पेंशन पर जीवन बसर होता है, ऐसे में पेंशन का देरी से पहुंचना उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। पेंशन में देरी को लेकर उन्होंने अपने बुढ़ापे की अवस्था में संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी CPAO ने इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सभी बैंकों के CPPC खुले हैं। विभाग से पेंशन को लेकर उसे संबंधित पेंशन धारकों के खाते में CPPC ही रिलीज करता है। पेंशन, पारिवारिक पेंशन भोगी के खाते में उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पहुंच जानी चाहिए। मार्च महीने को छोड़कर सभी पेंशन को अगले महीने यानी अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाना चाहिए। बाकी के महीनों में आखिरी दिन या उससे पहले पेंशन राशि जमा हो जाए, मतलब महीना खत्म होने से पहले पेंशन धारकों के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस द्वारा 20 सितंबर को जारी कार्य ज्ञापन में कहा गया है कि समय समय पर पेंशन भोगियों के साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों से उनके खातों में मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट होने में देरी से वृद्धावस्था पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को परिहार्य वित्तीय कठिनाइयों का और चिंताओं का सामना करना पड़ा था। अब CPC को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन निर्धारित समय सीमा के अनुसार हर महीने पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी के खाते में जमा कर दी जाए। निर्धारित समय सीमा से परे पेंशन, पारिवारिक पेंशन जमा करने में किसी भी देरी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पेंशन, पारिवारिक पेंशन के समय पर संवितरण की निगरानी के लिए सभी CPC को मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट के संबंध में इस महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वांत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होगी। यह रिपोर्ट EPPO साइट यानी www.eppo.nic.in पर लॉगिन कर जमा कराई जा सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स से महंगाई भत्ते से जुड़ी आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन
पेंशनभोगी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार अब जल्द पूरा होने वाला है। पहले ऐसी संभावना थी कि 26 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उनके डीए और डीआर पर मुहर लगने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 2 अक्टूबर को होने वाली है। ऐसे में दशहरे से पहले देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश कैबिनेट के द्वारा जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 50% के हिसाब से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा से ये साफ है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जुलाई, मार्च, फरवरी और अप्रैल महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा में गिरावट आने के कारण इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को 4% की जगह 3% डीए का भुगतान किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि सही समय आने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में संशोधन हेतु 8वें पे कमीशन की गठन कर दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज के द्वारा अन्य राज्य कर्मचारी संगठन द्वारा भी केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा साफ कर दिया गया है कि सही समय पर 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है। ऐसे में अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। अगर सरकार दिवाली से पहले 8वें पे कमीशन कमेटी के गठन की घोषणा करती है तो कमेटी के द्वारा 12 से 15 महीनों में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लेने के बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वां वेतन लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 20 से लेकर 35% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जहाँ वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, वहीं पर फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव किया जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जाए, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर के 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन संशोधन हेतु फिटमेंट फैक्टर को 1.92% किया जा